प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाबा रामदेव का मेला कौन से माह में लगता है? चैत्र, भाद्रपद, फाल्गुन या फिर माघ? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। बाबा रामदेव का मेला कौन से माह में लगता है? और बात करें राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों भाद्रपद माह में आपके रामदेव जी का मेला लगता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, एकतारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी होती है? एकतारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी होती है? 1, 4, 2 या फिर 3? तो आंसर बताइए जल्दी से। एकतारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों एकतारा वाद्य यंत्र में आपके 2 तार होते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला है, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? राम स्नेही, जसनाती, परनामी या फिर विष्णुई? कौन से संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं आपको बताना है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात तो बिल्कुल जसनाती संप्रदाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थानी चित्रकला का शैली का उद्भव किससे माना जाता है? जैन शैली से, मुगल शैली से, अपभ्रंश शैली से या फिर कश्मीर शैली से? राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव कहां से माना जाता है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों अपभ्रंश शैली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है? संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित या फिर मनोनीत? जल्दी से आंसर बताइए। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, दोनों को ही दोस्तों आपके नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राज्यपाल के द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? आचार्य श्री अस्थिमल जी, श्री सुधांशु जी महाराज, आचार्य श्री तुलसी जी या फिर रूपमुनि महाराज? करेक्ट आंसर बताइए। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे आपको बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर बताइए। और बिल्कुल दोस्तों आचार्य श्री तुलसी जो है अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला है, 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहां स्थानांतरित कर दिया गया? कोटा, जयपुर, उदयपुर या फिर अजमेर? 1920 में राजस्थान सेवा संघ को कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों अजमेर के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला है, कौन सी रियासत चौहान वंश से संबंधित नहीं है? रणथंभौर, जालोर, सिरोही या फिर मारवाड़? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। कौन सी रियासत चौहान वंश से संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों मारवाड़ रियासत आपके चौहान वंश से संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना कुंभा द्वारा रचित नहीं है? नृत्य रत्नकोश, रसिक प्रिया, कलानिधि या फिर सुधा प्रबंध? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। कुंभा द्वारा इसमें से कौन सी रचना रचित नहीं है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों कलानिधि जो रचना है वो कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? झुंझुनू से, चूरू से, बीकानेर से या फिर सीकर से? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। और बिल्कुल दोस्तों सुनारी सभ्यता के जो अवशेष है आपके कहां से? झुंझुनू से इसके अवशेष प्राप्त हुए। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह कहां पर स्थापित है? कोटा में, उदयपुर में, रावतबाटा में या फिर बीकानेर में? राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह कहां पर स्थापित है आपको बताना है। देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना। और आरपी स्टडी फीवर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए आरपी स्टडी फीवर और जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो राणा प्रताप सागर पर विद्युत ग्रह आपके रावतबाटा के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कांकनई, घग्गर, कांतली या फिर रूपारेल? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों कांकनई नदी को जाना जाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा स्थान किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? बेंगू, सीकर, रूपवास या फिर बिजोलिया? जल्दी से बताइए कौन सा स्थान जो है किसान आंदोलन से जुड़ा नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों रूपवास स्थान आपके किसान आंदोलन से जुड़ा नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली कौन से जिले में बोली जाती है? जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर या फिर अजमेर? जल्दी से बताइए कौन से जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों जालोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर है? शीला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी या फिर आई माता? सांबर झील में कौन सी देवी का आपका मंदिर है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों शाकंभरी देवी का जो मंदिर है सांबर झील में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला है जेला, जमेला व पीपल पत्रा किस अंग के आभूषण है? कान के, उंगली के, गले के या फिर हाथ के? जेला, जमेला और पीपल पत्रा, जल्दी से आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों ये तीनों ही आपके कान के आभूषण है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है लोकगीत ओल्यू गाया जाता है। लोकगीत ओल्यू गाया जाता है उत्सव में, वीरता में, प्रिय की याद में या फिर शोक में? तो कब गाया जाता है ओल्यू लोकगीत, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों ओल्यू जो लोकगीत है आपके प्रिय की याद में गाया जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें। अगला है डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, कोटा और बारां में, भीलवाड़ा में या फिर उदयपुर में? डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। तो बिल्कुल दोस्तों डामोर जो जनजाति आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में अधिकतर पाई जाते हैं, पहले ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है गौड़ा रस्म किससे संबंधित है? गौड़ा रस्म किससे संबंधित है? यज्ञोपवीत से, नामकरण से, मुंडन से या फिर विवाह से? जल्दी से बताइए। गौड़ा आपके रस्म जो है किससे संबंधित है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों गौड़ा जो रस्म आपके विवाह से संबंधित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे कौन सी जनजाति का रणघोष है? भील, मीणा, सहरिया या फिर गरासिया? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? और बात करें इसके करेक्ट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों फायरे फायरे आपके भील जनजाति का रणघोष है, पहले ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? हकीम का सूरी, अजमल खान, जफर खान या फिर रहमान खान? हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? तो बिल्कुल दोस्तों हकीम खान सूरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जल्दी से बताइए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, क्योंकि ऐसी क्लासेज आपको डेली इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी प्योर को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर देना, ठीक है ना। आरपी स्टडी प्योर जाइए और टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो राजस्थान के कौन से जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों बाड़मेर, जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों अमृता देवी मृगवन कहाँ पर स्थित है? अमृता देवी मृगवन कहाँ पर स्थित है? कायलाना, माउंट आबू, मतानिया या फिर खेजड़ली? जल्दी से इसका आंसर बताइए। अमृता देवी मृगवन कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कायलाना, माउंट आबू, मतानिया या फिर खेजड़ली? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें, अमृता देवी मृगवन जो है आपके खेजड़ली के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और खेजड़ली की मैं बात करूँ कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह या फिर जयमल? तो देखिए दोस्तों अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567-68 में, ठीक है ना। 1567-68 में जो है इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और इसी समय दोस्तों आपके तीसरा साका हुआ था, चित्तौड़ का तीसरा साका भी इसी समय हुआ था। तो उस समय दोस्तों वहां के शासक कौन थे? वहां के शासक उस समय कौन थे 1567-68 में, जिस समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह या फिर जयमल? करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय वहां के जो शासक थे उदय सिंह थे, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे। और उनके शासनकाल में दोस्तों वहां पर चित्तौड़ का जो है तीसरा शाखा हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का दोस्तों यह होने वाला अंतिम प्रश्न, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कौन से जिले में है? अजमेर, जयपुर, दौसा या फिर अलवर? और काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों ये जो है आपके अलवर के अंदर स्थित है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी सीईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो 12th लेवल सीईटी के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।